देख रहे जंगो न्यूज और मैं रवि अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के उम्मीदवार बांकीपुर से हैं संजीव जी। हम उनसे बातचीत करते हैं सर वो क्या कुछ उनका जो मुद्दा रहेगा बांकीपुर विधानसभा के लिए जिसके आधार पर वो जनता से वोट मांगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है जंगो न्यूज में। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर आप बांकीपुर से उम्मीदवार हैं पार्टी से, सर क्या कुछ मुद्दा रहेगा सर विधानसभा चुनाव? देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है। मुझे जनता के शासक बनकर नहीं उनका सेवक बनकर आना है, जो कि आजकल के लोग शासक बने हुए हैं। हाँ, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है जो व्यवस्था में एक परिवर्तन मुझे चाहिए। यहाँ हर कोई परेशान है, पत्रकार बंधु हों, छात्र हों, कोई भी हो, अगर किसी काम के लिए आपको जाना पड़ता है तो वो बहुत परेशानियां होती हैं। 14 साल तक हमारे बड़े भाई समान विधायक जो हैं श्री नवीन जी रहे हैं, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। विदेशों में मैंने जहां भी मैं कई देशों में गया हूं, वहां मैंने देखा है कि 3 बार से अधिक किन्हीं को एक पद पे नहीं आसीन रहने दिया जाता है, चाहे वो विश्व के सबसे प्रगतिशील देश अमेरिका के भी राष्ट्रपति रहे हैं। क्योंकि बदलाव के लिए कुछ नए लोगों को आगे आना जरूरी है, कुछ समस्याओं को गंभीरता से देखना जरूरी है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप एक बार आइए और आप में बदलाव करने की क्षमता है। बहुत सारे छात्र आए, बहुत सारे बुजुर्ग लोग आए, बहुत सारे लोग आए। देखिए, संघर्ष तो कड़ा है, पर मैं इसी चीज को लेकर, मैं समस्या दिखाने में नहीं समाधान करने में विश्वास रखता हूँ। बस इसी बात को लेकर मैं आया हूँ। क्या सवाल जनता के बीच में लेकर जाएंगे सर? क्या उनको मतलब जीतने के बाद जनता को आप देने जा रहे हैं? जनता के बीच जो सबसे बड़ी बात है, उनको उनका हक नहीं मिलता है, उनकी सरकारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। मैं जनता में जागरूकता और जागृति के लिए काम करूंगा। जैसे पहली बात, अगर कोई छात्राओं के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना तय की थी कि वो प्रथम श्रेणी में पास होने पे उन्हें एक सम्मानित राशि दी जाएगी, पर वो पहुंच नहीं पाती है। वोट मांगने प्रतिनिधि पहुंच जाते हैं तो उन तक क्यों नहीं पहुंचता? अभाव में ऐसा हो पाता है। कबीर अंत्योदय योजनाओं के तहत बेहद गरीब लोगों को कुछ धनराशि दी जाती है, मरने पे वो भी नहीं पहुंच पाती है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूं तो उनकी समस्याओं को देखकर मुझे बहुत दर्द होता है और हर रात मैं रोता हूं। पर सिर्फ रोने से या संवेदना व्यक्त करने से बदलाव नहीं आएगा, उसके लिए हमें काम करना होगा। तो इसी सब को लेके छात्रों का आप देख लीजिए, न समय पे कई प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, न रिजल्ट आता है, कई तरह की धांधली होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप बदलाव एक समाज में दिखना चाहिए, एक जागरूकता दिखना चाहिए, एक लोगों में खुद से जागृति। वो टैक्स का पैसा देते हैं और एक ही विधायक कई बार रहते हैं। नाम तो मैं बहुत सम्मान के साथ लेता हूं, कुछ अच्छे कार्य भी उन्होंने बहुत किए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, पर नए लोगों को एक चांस देना चाहिए। मैं यही कहूँगा। बांकीपुर की जनता से क्या अपील करेंगे सचिन जी? बांकीपुर की जनता से मैं अपील करूंगा कि मैं संजीव कुमार बांसुरी छाप से खड़ा हो रहा हूं आपके बीच। एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं गुड्डू बाबा, उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में मैं आपको बदलाव की जिम्मेदारी लेता हूं, व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी लेता हूं। अगर 1 साल के अंदर आपको बदलाव नहीं दिखता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं दिखता है, तो आप मुझसे जो कहेंगे वो करूंगा। और एक चीज और मैं बता दूं, अंतरात्मा से बढ़कर कुछ नहीं होती है। अगर मुझे लगा कि 1 साल में मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूं, तो आप सब लोगों से विचार विमर्श कर मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। अभी आप सुन रहे थे बांकीपुर के प्रत्याशी हैं भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक से संजीव जी, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम लगातार जो यहाँ के जो लोग हैं वो शोषित हो रहे हैं, उन्हें व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है और हम आएंगे तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। आप बने रहिए जंगो न्यूज पे।